हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया और अब हम आज स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपैरेटिव एनालिसिस और रेस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल पोर्शन को सब्सिक्वेंट सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए इस मॉड्यूल में देखते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। लेकिन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले हमें ये बात समझनी होगी कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं या फिर थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, इन दोनों में क्या फर्क होता है और उसके बाद हम आगे चलेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर रहे हैं, हम थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस प्रकार से समझेंगे। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल डेटा के ऊपर बेस्ड होती है और इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हुए हम सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन और स्क्यूनेस की मदद लेते हैं। और जब हम कोई मैथमेटिकल मॉडल लगाते हैं एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटीज को देखने के लिए, तो इसका मतलब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। मैथमेटिकल मॉडल का मतलब हम बायनोमियल मॉडल लगाएं या फिर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल लगाएं। इसको एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक सिक्के को 60 बारी उछाला और मैंने उसकी एंट्रीज को रिकॉर्ड किया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी उसको मैंने लिखा। 60 बारी उछालने के बाद मैंने कहा कि 60 टाइम्स उछालने के बाद हेड 35 टाइम्स आया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 35 डिवाइडेड बाय 60। क्योंकि ये मेरी ऑब्जर्वेशन एक्चुअल डेटा के ऊपर बेस्ड है कि 60 बारी सिक्के को उछालने पर 35 बारी हेड आया, so this is called observed frequency distribution। और इसके काउंटर पार्ट में यदि मैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाऊं तो मैं कहूंगी कि probability of coming of a head is 30/60, that is half। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसकी हल्की सी इंपॉर्टेंस भी समझ लेते हैं। जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं या फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करती हैं जिसकी वजह से हम रैशनल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशंस जहां पर डेटा को कलेक्ट करना फीजिबल नहीं होता, जहां पे एक्चुअल डेटा को कलेक्ट करना इसलिए फीजिबल नहीं होता क्योंकि हमारे पास समय कम है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, एनर्जी कम है, तो वहां पर हम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस की मदद लेते हैं। ऐसी जगहों पे दिस इज हाईली एप्रिशिएबल। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस एक कंपैरिजन को फैसिलिटेट करती है कि जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों में यदि डिफरेंस है तो उस डिफरेंस का क्या रीजन है, क्या वो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन की वजह से है या फिर किसी और वजह से है। बिजनेस फोरकास्टिंग में भी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का अपना एक अलग महत्व है और यदि देखा जाए तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस सभी फियर्स के अंदर यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती हैं। जब हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, पहली होती है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी होती है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़ने से पहले हमें डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल को भी समझना चाहिए। डिस्क्रीट वेरिएबल होता है जो एक स्पेसिफाइड वैल्यू को अटेन करता है। जैसे मैं एक सर्वे कर रही हूँ, मैं घरों में जाकर पूछ रही हूँ कि आपके घर में कितने बच्चे हैं। कोई बोलेगा 2 बच्चे हैं, कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 4, कोई कहेगा 0, लेकिन कोई भी ये नहीं कहेगा कि मेरे घर में 3.25 बच्चा है या 3.25 है या 5.5 है। इसका मतलब बच्चों की संख्या डिस्क्रीट वेरिएबल है। कंटिन्यूअस वेरिएबल की जब हम बात करते हैं तो कंटिन्यूअस वेरिएबल कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है। मान लीजिए 3 लोग कहते हैं कि हमारा वजन 60 किलोग्राम है, अगर आप उनको वेइंग मशीन पे खड़ा करेंगे तो वजन कोई भी वैल्यू ले सकता है 60.950,
60.150, 59.670। तो हाइट, वेट, ये कैसे वेरिएबल्स हैं? कंटिन्यूअस वेरिएबल हैं। तो जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे फेमस स्टैटिस्टिशियन जेम्स बर्नौली ने फॉर्मुलेट किया, और दूसरी होती है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे सीमन डी पॉइसन ने बताया। और नेक्स्ट टाइप होती है जो कहलाती है कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी टाइप होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके साथ डी मूवरी, लैपलेस, कार्ल गॉस इनके नाम जुड़े हुए हैं। और अब हम इस सीरीज की बात करेंगे, यानी अब हम अपने लेक्चर को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इस डिस्ट्रीब्यूशन को प्रतिपादित करने वाले फेमस स्टैटिस्टिशियन का नाम था जेम्स बर्नौली। इन्होंने 1713 में अपना वर्क पब्लिश किया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के ऊपर बेस्ड है, और ये डील करती है ऐसी सिचुएशंस के साथ जहां पे किसी भी एक्सपेरिमेंट के दो आउटकम्स होते हैं, डाइकोटोमस ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, जैसे सक्सेस, फेलियर, डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव। ये सबसे सिंपलेस्ट और फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इन रियल लाइफ इवेंट्स। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरलाइन करने वाली कुछ assumptions हैं, जैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट होने चाहिए और फिक्स्ड होने चाहिए, और जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है इट शुड बी परफॉर्म्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस रिपीटेडली। हर ट्रायल के दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स होंगे, जैसे सक्सेस या फेलियर। सक्सेस आएगी तो फेलियर नहीं आएगा, फेलियर आएगा तो सक्सेस नहीं आएगी। हर ट्रायल आपस में इंडिपेंडेंट है, और हर ट्रायल की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट डज नॉट चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। तो ट्रायल्स कैसे हैं? फाइनाइट है और फिक्स्ड है। हर ट्रायल के दो आउटकम्स होंगे जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। Trials are statistically independent, or probability of success remains constant or same and it does not change. जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी x बराबर NCx p की पावर x q की पावर n minus x. So the probability function of binomial distribution is NCx p raised to power x q raised to power n minus x. इसमें px क्या है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेस है इन n ट्रायल्स। जब हम बात करते हैं ना px की, तो इसका मतलब हम x सक्सेसेस की बात कर रहे हैं जब हमारे पास n ट्रायल्स हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं सबके सिक्के को 10 बारी उछालिए, इसमें प्रोबेबिलिटी बताइए कि 6 बारी हेड आएगा, तो हेड आना सक्सेस है। तो यहाँ पे हमारा n हो गया 10 और हमारा x हो गया 6। p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस and q is probability of failure, and q is equal to 1 minus p, and n is the number of trials. These are very important characteristics of binomial distribution. First characteristic is it is a discrete probability distribution. अगर कोई आपसे पूछे कि discrete probability distribution और कौन-कौन सी है, तो एक binomial distribution है और एक Poisson distribution है। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है इट इज बेस्ड ऑन बाइनोमियल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, बिकॉज इसके अंदर हम एक्सपेंशन लेते हैं ब्रैकेट p प्लस q ब्रैकेट क्लोज रेज़ टू पावर n की। यदि इसमें ट्रायल्स n होंगे, अगर पार में n होगा तो इसका मतलब टर्म्स n प्लस 1 आएंगी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केवल दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है n और एक होता है p। n और p की मदद से हम सारे कांस्टेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यह यूनिमोडल होता है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस होता है वो मीन से कम होता है, यानी वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस देन मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसको रिपीट करती हूँ, आप स्लाइड्स को पढ़ते जाइए। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, दैट इज इट इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। It is based on binomial theorem of algebra. यदि नंबर ऑफ ट्रायल्स n होंगे तो टोटल टर्म्स n प्लस 1 आएंगी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केवल दो ही पैरामीटर्स होते हैं, n एंड p।
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिमोडल होती है, इसका वेरिएंस मीन से कम होता है। आगे बढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम ग्राफिकली ग्राफ के ऊपर भी दर्शा सकते हैं। इसके बाद मैंने नीचे आपके लिए एक एग्जाम्पल भी लिया है इसका। और नेक्स्ट इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है सिमेट्रिकल भी हो सकती है और असिमेट्रिकल भी हो सकती है। सिमेट्रिकल शेप का मतलब होता है कि बेल शेप्ड कर्व आएगा। जब हम कहते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप सिमेट्रिकल है, ये तभी हो सकती है जब P और Q की वैल्यू बराबर होगी। P और Q की वैल्यू तभी बराबर होगी यदि वो हाफ के बराबर होंगे। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप असिमेट्रिकल तब होगी जब P और Q बराबर नहीं होंगे। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिकल होती है तो वो दो तरीके से असिमेट्रिकल हो सकती है। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। यदि P की वैल्यू हाफ से कम होगी तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी पॉजिटिवली स्क्यूड, और यदि P की वैल्यू हाफ से ज्यादा होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन विल बी नेगेटिवली स्क्यूड। यहाँ पे मैं हल्का सा आपको बता दूं, कोई भी कर्व पॉजिटिवली स्क्यूड तब कहलाता है जब उसकी फ्रीक्वेंसी कर्व की लॉन्गर टेल राइट हैंड साइड पे होती है, और कोई भी कर्व नेगेटिवली स्क्यूड तब कहलाता है जब उसकी फ्रीक्वेंसी कर्व की टेल लॉन्गर होती है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यदि राइट हैंड साइड के ऊपर टेल लॉन्गर होगी तो इट इज अ पॉजिटिवली स्क्यूड, और यदि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर टेल ज्यादा होगी तो इट इज अ नेगेटिवली स्क्यूड। तो ये स्लाइड आपको बता रही है इट इज पॉसिबल टू शो ग्राफिकली। सेकेंडली, जब हम शेप की बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसकी शेप सिमेट्रिकल भी हो सकती है और असिमेट्रिकल भी हो सकती है। आइए ग्लांस करें कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लाइन ग्राफ के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं। मैंने दो सिक्कों को उछाला और मैंने कहा कि हेड का आना सक्सेस है। तो अगर मैंने दो सिक्कों को उछाला और हेड का आना सक्सेस मैं मान रही हूँ, तो इसका मतलब दो सिक्कों को उछालने पे या तो कोई भी हेड नहीं आएगा, या फिर एक हेड आएगा, या फिर दो हेड आएंगे। और इसके बाद मैंने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट कर लिया। हमेशा याद रखिए, जो मैथमेटिकल मॉडल लगाकर प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे हैं, दीज आर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, दीज आर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसीज। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि जीरो हेड आने की है 1/4। अगर एक हेड आएगा दो कॉइन्स को फेंकने पर तो हाफ, और दोनों हेड आएंगे 1/4। अगर आप ये इंडिविजुअल आउटकम्स को ऐड करेंगे 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, सो द टोटल इज 1। मैंने आपको पहले भी बताया है, इफ देयर आर so many possible outcomes of an experiment and we add their individual probabilities, their total should be 1। अब इसको हम जो x एक्सिस है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कह सकते हैं, इसको हम x एक्सिस भी बोलते हैं, तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर मैंने नंबर ऑफ सक्सेसेस को लिया। और मेरे लिए नंबर ऑफ सक्सेस क्या है? हेड का आना, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड। और जो मेरे पास वर्टिकल एक्सिस है, जिसको मैंने बोला y एक्सिस, यहाँ पे मैंने ली प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने हाफ ली, 1/4 इज हाफ ऑफ दिस, सो यहाँ पे आ गया 1/4। जब 0 हेड आएगा तो प्रोबेबिलिटी x थी 1/4, जब एक हेड आया तो 1/2, और जब 2 आया तो 1/4। इस तरह से लाइन ग्राफ के माध्यम से हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा सकते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी very closely approximated to normal distribution। यदि number of trials infinity को approach करेंगे, बहुत large होंगे, और neither P nor Q is close to 0, ये condition fulfill होनी चाहिए, तो हम इसको standardized variable के द्वारा बता सकते हैं। यानी जो Z का concept है वो आगे जाके normal distribution में आएगा। हम कह सकते हैं Z is equal to x minus np डिवाइडेड बाय अंडर रूट NP/Q। उसके बाद हम बात करेंगे अब कुछ कांस्टेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, क्योंकि ये हमारे न्यूमेरिकल्स में भी लगेंगे और हमें याद भी रहने चाहिए। मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है NP, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है अंडर रूट NP/Q। वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थात NP/Q।
फर्स्ट मोमेंट जो है μ1 है ये शून्य के बराबर होता है, सेकेंड मोमेंट वेरिएंस के बराबर होता है, और जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम डिटरमिन करते हैं β1 से और γ1 से। तो β1 की जो वैल्यू है वो होती है q माइनस p का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय npq, और जब हम γ1 लेते हैं तो ऊपर से यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस होता है γ2 which is β2 minus 3 and β2 is equal to 3 plus 1 minus 6pq whole divided by npq। यहाँ पे यदि हमारा जो γ2 है, आपको मालूम है γ2 कुर्टोसिस को बताता है, यदि हमारा B2 3 होगा तो हमारा γ2 0 होगा, इसका मतलब कर्व मीसोकोटिक है। और अगर हमारा B2 3 से ज्यादा होगा तो इसका मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड है, और अगर β2 3 से कम होगा तो इसका मतलब नेगेटिवली स्क्यूड है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो एप्लीकेबिलिटी है या सूटेबिलिटी है वो ऐसे सर्कमस्टांसेस में है जहां पे किसी भी एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, सक्सेस या फेलियर, डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव, हेड का आना या फिर ना आना, ये इसकी एप्लीकेबिलिटी है। इसी करके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, और ये इसके साथ अटैच है इसकी लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज। इसको एक बार क्लास कर लेते हैं। फर्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू ncx p रेज़्ड टू पावर x q रेज़्ड टू पावर n माइनस x, मीन इज इक्वल टू np, वेरिएंस इज इक्वल टू अंडर रूट npq, वेरिएंस इज इक्वल टू npq एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट npq, क्योंकि वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज लेस देन मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके हिसाब से npq इज लेस देन np। आगे बढ़ते हैं फॉर्मूलेस में। इसके दो ही पैरामीटर्स होते हैं विच इज n एंड p। जब हम β1 की बात करते हैं तो β1 इज q माइनस p का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय npq, और जब हम γ1 निकालते हैं तो γ1 होता है अंडर रूट β1 के बराबर, तो ऊपर का स्क्वायर हट जाएगा, q माइनस p डिवाइडेड बाय npq अंडर रूट में आ जाएगा। β2 का फॉर्मूला होता है 3 प्लस 1 माइनस 6pq डिवाइडेड बाय npq, और γ2 होता है β2 माइनस 3 के बराबर। जब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, जब हम फिटिंग ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो उसमें हम ये फॉर्मूला लगाते हैं कैपिटल N ब्रैकेट p प्लस q रेज़्ड टू पावर n। ये कुछ फॉर्मूलेस थे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था मीन, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज np, स्टैंडर्ड डिविएशन इज अंडर रूट npq, वेरिएंस इज npq। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो ही पैरामीटर्स होते हैं n एंड p। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस उसके मीन से छोटा होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का β1 होता है q माइनस p का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय npq, और इसका β2 होता है 3 प्लस 1 माइनस 6pq डिवाइडेड बाय npq, और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उसका ये फॉर्मूला होता है। इसको मैं एक लाइन में आपको समझा देती हूँ। ये ऐसे क्वेश्चंस में लगेगा जहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि मैंने 500 फैमिलीज में सर्वे किया, उन फैमिलीज में 4 बच्चे हैं। फैमिलीज कितनी है? 500, और हर घर में बच्चे हैं 4, तो यहाँ पे कैपिटल N इज 500 एंड स्मॉल n इज 4। और ये बहुत लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, दैट इट कैन बी क्लोजली अप्रोक्सीमेटेड बाय अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल गिवन बाय z is equal to x minus np divided by under root npq। यदि n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा और neither p nor q is too small, तो ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है it becomes closely approximated to normal distribution। That's all dear students, I hope आपको समझ में आया होगा। अब इसके नेक्स्ट मॉड्यूल में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट भी लिखिए। थैंक यू।